हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो, एडमिशन फीस से रिलेटेड हो, एडमिशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना हो या पीजी में या इंटीग्रेटेड कोई भी कोर्सेज में, तो आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वो प्रोसेस, एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन के क्या प्रोसेस है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 और 25 को लेके। देखिए होता क्या है, जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, आई होप वो यूजी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे होंगे, या आप एमडीयू की बात करो, या आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करो, या डी कृष्ण मुरथल की बात करो, या वाईएमसीए फरीदाबाद की बात करो, या कई सारी और यूनिवर्सिटी है। तो अक्सर बच्चों के मन में ये है, जो सर अगर मान लो मुझे एडमिशन लेना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म में पहले एक प्रोसेस बता दूं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपका जो हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन देने के बाद आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या हरियाणा के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी है जो यूजी एंड पीजी कोर्स करवा रहे हैं, फिर वो सारे क्या करेंगे, अपना प्रेस नोटिस जारी करेंगे एडमिशन रिलेटेड, और उसी नोटिस में आपका सारा डेट गिवन होगा, जैसे एडमिशन कब से स्टार्ट है, एडमिशन का लास्ट डेट क्या है, एडमिशन का फॉर्म डेट कब होगा, एंट्रेंस कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, वो सारा कुछ वो आपको बताएंगे। तो मेरा कहना ये है, जो अगर आपसे कोई भी पूछे जो नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस, तो सिंपली बताइए हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज 17 मई तक अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ 25 मई से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन डालता है, उसके 1 से 2 से 3 दिन के बाद आप सभी बच्चों को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या हरियाणा के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सबके तरफ से भी नोटिफिकेशन देखने को उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन जब तक हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नहीं देगा, तब तक हरियाणा के अंदर की किसी भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो उनसे पहले कोई नोटिफिकेशन दे दे। तो इस बात का भी आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो रही बात सर नोटिफिकेशन डेट, देखिए आज जो है 17 मई है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 17 मई तक अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन सर ने बता दिया 25 मई से लेके 28 मई के बीच में आप सभी बच्चे ध्यान रखना, हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ठीक उसके 4 से 5 दिन के बाद आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडमिशन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। अब कई बच्चों के मन में है सर एंट्रेंस सिलेबस एंड डेट और एंट्रेंस सिलेबस पीडीएफ। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म में एक बात और बता दूं। देखिए हरियाणा के अंदर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की, या आप एमडीयू की बात करो, केयूके की बात करो, मैं आपको बता दूं जितने भी यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात कर रहा हूं, जिन भी बच्चों को 12th के बाद, कई हमारे स्टूडेंट है जिनका मैसेज आ रहा है सर मुझे बीकॉम में एडमिशन लेना है, बीए में एडमिशन लेना है, क्या मुझे एंट्रेंस देना है। बीसीए वालों को छोड़ के, बीसीए वाले जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को एंट्रेंस देना होगा। लेकिन जो बेसिक जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बीए करना होगा, बीकॉम करना होगा, कई सारे अंडर ग्रेजुएट और कोर्सेज है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेसिक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। यूजी की बात कर रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आप 100 कोर्स की बात करो तो 100 में से 4 से 5 ही ऐसे कोर्स है बेटा जहां आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना होगा। कॉन्सेप्ट समझ गए? मान लो अगर मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे से कोई पूछे जो मुझे बीए में एडमिशन लेना है हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो क्या मुझे एंट्रेंस देना होगा? अब आप कमेंट में बताइए जवाब, तो बोलोगे सर नहीं देना। अगर कोई पूछे सर मुझे मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का 100 कोर्स है, तो 100 में से 90 कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। विदाउट एंट्रेंस आपका एडमिशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई है जिनका कहना है सर मुझे एमएससी करना है, ठीक है, तो क्या मुझे एंट्रेंस देना होगा? यस देना है। विदाउट एंट्रेंस आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो कहता है सर मुझे बीएससी में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए
लिए कोई एंट्रेंस नहीं है। तो आई होप आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। तो सर ने बताया जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, अब कई बच्चों के मन में होगा सर आप मुझे एक ऐसा नोटिफिकेशन दे दीजिए जिससे रिलेटेड मुझे ये पता चल जाए जो हमें कौन से में एंट्रेंस देना है और उस एंट्रेंस का क्या सिलेबस है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा, आपको जब जाइएगा डिस्क्रिप्शन चेक करने तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक होके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के बाद मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा पिछले साल का, आप उस पीडीएफ को देख के आई होप, मैं इतना उम्मीद करता हूं जो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो किस किस ब्रांच में आपको क्या, जैसे एमएससी में अगर मुझे एंट्रेंस देना है तो एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, तो उसमें सारा कुछ है। जैसे कई बच्चे एमबीए करना चाह रहे होंगे, बीबीए करना चाह रहे होंगे, तो सर मुझे कौन सा एंट्रेंस देना है, उसका क्या सिलेबस है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था मैंने ग्रुप में डाल रखा है। आप लोगों ने अगर उससे पूरा पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ आ जाएगा। और उसके बावजूद ना समझ आए तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं 100% उसका कोई ना कोई सोल्यूशन दूंगा। तो सर ने बताया जितने भी यूजी कोर्स है उसमें 10% कोर्स के लिए ही आपको एंट्रेंस देना है, जितने भी पीजी कोर्स है वहां पे 90% कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स, तो बेटा जैसे जब भी हमें 2 डिग्री एक साथ, अब कई बच्चे बोलेंगे सर 2 डिग्री एक साथ, मतलब आपने कई जगह सुना होगा इंटीग्रेटेड एमटेक। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूं। इंटीग्रेटेड एमटेक इसका मतलब क्या है, वो 5 साल का टोटल कोर्स होगा। अगर मुझे 12th के बाद करना है तो उसमें मेरा बीटेक भी हो जाना और साथ साथ सर ने बताया एमटेक भी हो जाना। तो जब भी आप कोई यूजी एंड पीजी कोर्स एक साथ करते हो और अगर आपके पास कंबाइंड डिग्री आती है तो उस कोर्स को इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। और जब भी आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सर ने बताया 100% है आपको वहां पे विदाउट एंट्रेंस एडमिशन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मेरे कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका मन में क्वेश्चन होगा सर आपने यूजी में बताया जो हमें एंट्रेंस नहीं देना, हम समझ गए, लेकिन सर फिर हमारा एडमिशन होगा कैसे, एडमिशन का क्या बेसिस होगा। तो जो आपने 12th में जो मार्क्स अचीव किए हैं, जैसे मान लो हमारे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12th में अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो बेटा उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको हरियाणा का टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ये यूजी कोर्स की बात कर रहा हूं। और जो पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस देना कंपलसरी है, विदाउट एंट्रेंस आपका यहां पे एडमिशन नहीं होगा। आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों का बचा है, सर आप मुझे एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैंने आपको वीडियो के बीच में भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला है उस लिंक पे ज्वाइन होकर आप लोगों के लिए मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कंप्लीट हैंडबुक है, उससे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आई होप हमारे सारे स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन थे उनके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो सही लगी तो अपने दोस्तों यारों में भी शेयर करिएगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखूंगा। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। बाय।